नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादिया। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली रोशनी का त्योहार, वो समय जब पूरा भारत चमकता है, जब भारत पूरी दुनिया को अपने दिए की लो से जगमगाता है। ये वो त्योहार है जब धरती और आसमान रंग बिरंगी लाइटों से चमकने लगते हैं। लोग अपने घरों के पास रहने वाले यानी पड़ोसियों से मुलाकात करते हैं, उन्हें हैप्पी दीपावली विश करते हैं, उनसे बात करने का एक मौका मिलता है। ये वही वक्त होता है जब आप सोशल मीडिया से दूर लोग सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वक्त वही होता है जब रोज ना सही एक बार अपने से दूर अपने परिवार वाले को फोन करके हम सभी हैप्पी दीपावली विश करते हैं। सोचिए, जब इस त्योहार का उद्देश्य इतना बड़ा है तो ये त्योहार आखिरकार कितना बड़ा होगा, कितने तरह के, कितने रंगों में बिखरा हुआ होगा। इसे समझने के लिए आपको आज के वक्त को समझना होगा। आज की रोजमर्रा की जिंदगी कभी नौकरी के चक्कर में सड़कों पर चप्पल रगड़ते हुए भटकती है, तो कभी मोबाइल स्क्रॉल करने में इतनी बिजी हो जाती है कि पास की दीवारों के रंगों में भी कुछ अलग नजर नहीं आता। कभी स्क्रॉलिंग के दौरान ही मजे वाले कुछ वीडियोस ऐसे दिख जाते हैं और इस स्क्रॉलिंग की जिंदगी में टाइम का पता ही नहीं चलता, टाइम भी स्क्रॉल होता चला जाता है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल का टाइम आउट नहीं होता है। ऐसे में जब मौका होता है दीपावली का, तो नो डाउट हम सभी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, दीपावली की मुबारकबाद देते हैं। ये दिवाली खुशियों वाली दिवाली है। साल के 365 दिन में वो 4 दिन बेहद ही ज्यादा अहम हो जाते हैं। एक महीने पहले उन 4 दिनों की तैयारियां होने लगती है। अलमीरा, पर्दे, बक्सों पर पड़ी धूल साफ होने लगती है। बेरंग दीवारों पर नए रंग छाने लगते हैं। लोग अपने मोबाइल्स को छोड़ देते हैं। मोबाइल फोन, आईपैड, टैब, लैपटॉप सभी को छोड़ करके घर को साफ सुथरा करने में जुट जाते हैं। ये वही मौका होता है जब लोग घर के साथ साथ अपने दिलों में पल रहे मैल को भी साफ करने लगते हैं। यानी कि ये वही वक्त होता है जब आप फुली एक्टिव होते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटी के लिए घर से बाहर निकलते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। घर में दिवाली होती है तो दिवाली के लिए कुछ सामान भी खरीदते हैं। फिर आपको याद आता है कि एक सोशल मैसेज भी करना है, सभी को मुबारकबाद भी देनी है। इस दिवाली गरीबों के घर भी दिए जगमगाएंगे। वोकल फॉर लोकल, यानी कि इस बार गरीबों के घर दिए जलेंगे। मिट्टी के दिए से देश को मजबूती देने वाला एक सोशल कंट्रीब्यूशन। और इसी सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए लोग अपने घरों से दूर बाजारों में पहुंचते हैं, मिट्टी के दिए खरीदते हैं ताकि घर को सजाया जा सके। लाइटें, रंगोली खरीदी जाती है। उन मिट्टी के दियों से उन वेंडर्स की जो इनकम आती है उससे उनके घरों में भी रोशनी होती है। यानी कि दीपावली का वो पल जब आप घरों से बाहर निकलकर देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इस दिशा में 140 करोड़ भारतीयों की कड़ी मेहनत को भी स्वीकार किया जाता है। दरअसल आखिर लोकल फॉर वोकल के जरिए इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कैसे किया जाता है, इस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। लोकल फॉर वोकल वाला मिशन क्या है उसे समझ लेते हैं। लोकल फॉर वोकल के जरिए इंडिया में बना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हाईलाइट होता है। इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है वो हाईलाइट होती है, वो आर्टिफिशियल इसके अलावा आइडेंटिफाई होती है। उन सबको लोगों को जानने का मौका मिलता है, लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर विजिबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब भारत का विकास होगा। यानी कि दूर देशों में बैठे लोग इंडिया के प्रोडक्ट्स को जानने लगते हैं। जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है वो मजबूत होती है। इंडिया जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनके यूनिक फीचर लोगों को समझ आने लगते हैं, लोग उनको जानने लगते हैं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती है। इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। यानी कि इंडिया में तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज किया जाता है, लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल का अगर हम जिक्र करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी खरीदारी शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई भी बढ़ जाती है, एंड फॉर श्योर इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, बेरोजगारी घटती है। तो हुआ ना देश का फायदा, हुई ना लोकल फॉर वोकल वाली दीपावली। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हमने आपको समझाए, हमने आपको बताए।
यानी कि ये दीपावली सिर्फ रोशनी वाली नहीं होती है बल्कि रोजगार वाली भी होती है। इससे गरीबों के घर खुशियां भी आती है, यानी कि गरीबों के घर खुशियों वाली दीपावली भी होती है। ये दीपावली एक सोशल कंट्रीब्यूशन वाली दीपावली भी होती है। इंडिया इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली भी दीपावली होती है। वही हमारे आर्थिक सलाहकार इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहना है आर्थिक सलाहकार का। स्थानीय स्तर पर जो रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों को भी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो लोग कृषि में भी अपना रोजगार ढूंढेंगे और कृषि के द्वारा या बाकी चीज़ों के द्वारा स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद होगा उस उत्पाद को फाइनल प्रोडक्ट बनाकर भी जो है उसकी खपत स्थानीय स्तर पर हो गई। अपना स्वरोजगार करने के लिए भी लोगों के अंदर एक चेतना आएगी कि हम अपना जो स्थानीय प्रोडक्ट है, अपना जो स्थानीय उत्पाद है उसको किस प्रकार से और जो है हम उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या जो स्थानीय कृषि उत्पाद है उसकी और किस प्रकार से रिप्रोसेस कर सकते हैं ताकि उसका उत्पादन भी हो और खपत भी हो और लोग भी उसको खरीदें ताकि उनका रोजगार भी बन जाए, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो और देश की अर्थव्यवस्था भी हो। अब आप बाजारों से मुड़कर अपने घर की ओर लौटते हैं। धनतेरस के दिन आप मार्केट जाकर कुछ नए चीजें लाने के बारे में सोचते हैं। दीपावली के वो 4 दिन आने से पहले ही घर कुछ नया सा लगने लगता है। घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति आती है, यानी कि वेल्थ और प्रायोरिटी। अपने घर के बच्चों को भी उनके बारे में नॉलेज शेयर करते हैं, यानी कि कल्चर कंट्रीब्यूशन का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से कल्चर कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। समय काफी मॉडर्न हो चुका है अब का, तो आज की जनरेशन भी हर एक चीज के पीछे लॉजिक ढूंढती है। किस चीज के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक को समझना जरूरी हो गया है। जरा उस लॉजिक के बारे में भी हम भी समझ लेते हैं, हम भी जान लेते हैं कि वो लॉजिक क्या है। दरअसल ये दीपावली लक्ष्मी जी और गणेश वाली दीपावली है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी रोशनी का प्रतीक है और दियों से हमारे शरीर में पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है। और ऐसे ही एक अच्छे और पॉजिटिव एनवायरनमेंट में हमारी बुद्धि, सोचने की क्षमता भी बढ़ती है, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। दियों से वायुमंडल भी शुद्ध होती है, इसमें जितने भी कीटाणु होते हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। वहीं अगर गणेश जी का जिक्र करें तो गणेश जी के हाथ में रखी कुल्हाड़ी हमारे सभी विघ्नों का नाश करती है। जैसा कि दीपावली में आर्थिक समृद्धि यानी कि हमारी खरीदारी से दूसरों के घरों में खुशियां आती है, और ये वही पल होता है जब पूरा परिवार एक साथ होता है, यानी कि सुख और समृद्धि। पूजा के दौरान किए जाने वाले मंत्रों का जाप हमारे मन को शांत करता है, एकाग्रण करते हैं। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले फूल, पत्तियां और सामग्री हमारे वातावरण को शुद्ध करने का काम करते हैं। पूजा के दौरान की जाने वाली आरती और भजन हमारे मन में सकारात्मक विचारों का संचार करते हैं। ये तो हो गया ना वही रिजल्ट जो ना जाने कितनी खुशियों को एक साथ लाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सोशल एक्टिविटी की जो लोग को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। दीपावली में मोबाइल एडिक्शन से दूर लोग सोशल गैदरिंग की ओर ध्यान देने लगते हैं। दीपावली के मौके पर ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा भी, बहुत भी अपने घरों में कॉल्स करके बोलते हैं, हेलो नानी हैप्पी दीपावली, हेलो चाची हैप्पी दीपावली, यानी कि अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को, सभी को फोन करके दीपावली विश करते हैं, मैसेज करके दीपावली विश करते हैं। दूर रहकर भी जो पास होने का एहसास दिलाए वो है दीपावली। लेकिन जरा सोचिए, ये वो 4 दिन है जिसमें आप सिर्फ कुछ दिन, उसमें भी कुछ घंटे, उसमें भी कुछ मिनट और उसमें भी कुछ सेकंड के लिए एक्टिव हैं। अब जरा उन रीति रिवाजों को भी ध्यान दे लेते हैं जिनका अक्सर जिक्र किया जाता है, जो अक्सर आपने अपने फेस्टिवल्स में सुने होंगे। दीपावली के कुछ खुशियों वाले रिवाज के बारे में जान लेते हैं। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता था। गोवर्धन के दिन मिट्टी के ढेर सारे दिए जलाए जाते थे।
कुछ जगह अब भी जलाए जाते हैं। खरोंद बनाने की परंपरा थी। दीपावली के दिन रात में पढ़ाई कराई जाती थी कि पूरे साल पढ़ाई हो सके। आंखों में दिए का बनाया हुआ काजल लगाना होता था। इसके अलावा आपको बता दें कि कई सब्जियां खाना बेहद ही ज्यादा जरूरी हो जाती थी। दीपावली के दूसरे दिन पढ़ाई ना करने की खुशी आपको शायद आज भी याद होगी। दीपावली के दूसरे दिन घर में सूप बजाना, जरा सुनिए 90s के दौर को लोग ने इस पर क्या कुछ कहा है। जो पहले का हम लोग का भारतीय संस्कृति और परंपरा रहल बा, सुबह उठ के माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद लेना, ये हमने के अब अपनावे के चाहिए कि अपने लोगन के आवे वाले बच्चन के बतावे के चाहिए कि जो हमारी संस्कृति रहल हो जो खोल जात हो ओके हम लोग के अपने दैनिक दिनचर्या में लावे के चाहिए, क्योंकि जो आवे वाला भविष्य रहा हम लोग का बच्चन का रहा, हम लोग के आवे जो पहले का रहा ओमन जो खुशियाँ रहा वो बिखरे के नहीं चाहिए। अपने में प्रेम रहे के चाहिए, लोगन के एक जुड़ाव रहे के चाहिए दिल से। लोग के अब अपने आप के समझे के चाहिए। जो दूरियां बढ़ल बा आज के समय में, जो मोबाइल फैलल बा, बहुत सारा ऐसन सोशल मीडिया हो, तो त्यौहार एक आपन दिल का लगाव हो जो भारतीय संस्कृति में एक दूसरे के बुराई से अच्छाई के जीता। लोग के अपने बच्चन के अपने बड़ों के साथ बैठे के चाहिए, जैसे उनके संस्कार आवे के ला। तो अब बड़े के बच्चों के साथ समय देवे के चाहिए, अपने घर के बच्चन के समझावे के चाहिए ये त्यौहार काहे होला, एमन क्यों देवी देवतन का पूजा होला, तो वो अपने बच्चन के साथ समय दिहन, तब उनसे कुछ वार्तालाप हो पाई, तो उनके बच्चन के अंदर भी संस्कार और संस्कृति अच्छा आई। बहुत बदलाव हो गया। पहले का कुछ अब तक जमीन आसमान में एकदम मतलब वो तरह से परिवर्तन आ गया कि जगह कोनो सीमा ना हो, कुछ भी मतलब कह ना सकल जाता। पहले तो लोग त्यौहार पे अपने घरे जुटा तलन, लेकिन अब मोबाइल के चलते वीडियो कॉल करके विश कर देते हैं त्यौहार पे घरे ना आके। अब जब से मोबाइल फोन हुई, स्मार्टफोन और डाटा वगैरह फ्री हो गल ना, तब से बहुत बदलाव हो गया और बड़े पैमाने पर बदलाव हो गया। सब अकेले ही लोग दीपावली मना लेते हैं, परिवार मित्र संगी साथी कोई मतलब ना है। ये भाषा रीजनल है, लोकल है, इसे देशज भी कह सकते हैं, जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई है। और ये सब कुछ हमारी परंपराएं थी जो तब थी, और आज का अगर हम जिक्र करें तो अब इन परंपराओं में से कुछ जगह आज भी फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये सिर्फ सोशल मीडिया और आपसी डिस्कशन का हिस्सा बनकर रह चुकी है। लोग इन्हें भूल चुके हैं, क्योंकि अब चर्चा ये होती है कि ये परंपराएं रिलेवेंट थी, इनरिलेवेंट इस पर चर्चा होती है। खैर, ये रिलेवेंट हो इनरिलेवेंट हो, लेकिन इनकी खुशियां तो तब भी थी जब उसे जिया जाता था। आज की जिंदगी में सिर्फ एक छोटे से सेल फोन में ही सिमट करके जिंदगी रह गई है, और वो यादें सिर्फ मोबाइल के मेमोरी कार्ड में सिर्फ रह गई है, हमारी जिंदगी में नहीं। जरा सोचिए, एक वक्त था तब हम कहाँ होते थे और आज हम कहाँ हैं। मोबाइल नहीं था, जब मोबाइल नहीं था तो टाइम था। आज मोबाइल है तो टाइम किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे सारे फेस्टिवल सिर्फ मोबाइल के एक मैसेज यानी कि हैप्पी दीपावली टू ऑल में सिमट करके रह गए हैं। और ऐसे में आज कुछ वक्त उन 90s के दशक के त्योहार को दीजिए जो आज सिर्फ कल्पना तक ही सीमित है। जाने कहाँ गए वो दिन, वो वक्त था। दिवाली के कुछ दिन पहले मिट्टी का घर और लिपाई, ऊंची अटारी पर भी नए रंग चढ़ जाते थे। छोटा था बचपन, लेकिन मोबाइल के मेमोरी स्टोरेज से भी ज्यादा यादें आज भी उस बचपन में समाई हुई हैं। दीवारों पर रंग बदलते थे, पूरा घर लीपा जाता था। दीपू पिंकी घर में रखे सामान को हटवाते थे। पापा भैया मम्मी मिलकर पूरे घर को सजाते थे। धनतेरस के दिन मम्मी नई झाड़ू लाती थी। पापा भी बाहर से चांदी की कटोरी ले आते थे। बाहर से टिंकू प्रिया मदन भी घर पर मिलने आते थे। दिवाली के दिन घरौंदों का छोटा सा महल बनाते थे, उसमें भी रंग भर के अपने दोस्तों को दिखलाते थे। सीढ़ी से छत पर चढ़कर मिट्टी के दिए जलाते थे। झालर का शौक कहाँ था तब, सब मोमबत्ती ही जलाते थे। पापा दुकान से हाथी घोड़े वाली मिठाई लेकर आते थे, तो बच्चे भी सब काम छोड़कर मिठाई में जुट जाते थे। हम नए नए कपड़े पहनकर दोस्तों से मिलने जाते थे।
थाल में लाई और मिठाई भरकर पड़ोसियों के साथ खुशी मनाते थे। कहाँ हाथ में था मोबाइल, साइकिल का पहिया चलाते थे। वक्त कहाँ था रुकने का, घर में दादी से मिलाते थे। पापा भी साइकिल पर बैठाकर हमें नानी के घर ले जाते थे। नानी का छोटा सा घर था, सब साथ में मिलकर दिवाली मनाते थे। फिल्म दिवाली की आती तो सब मिल बैठकर मौज उड़ाते। कहाँ समय था बैठे घर, हम बाहर धूम मचाते थे। थक कर बाहर से आते तो मम्मी याद दिलाती थी, दिवाली के दिन पढ़ाई करने का मंत्र बताती थी। रात में बैठे भैया दीदी और हम विद्या जगाते थे। घर के दिए से बने काजल हम आंखों में लगवाते थे। मजा तो आता था जमघट पर स्कूल नहीं जाना होता। गलती से 2 अक्षर पढ़ते तो पढ़ाई भूलने का भ्रम होता। मम्मी भोर में उठकर सूप पीटती रहती थी और अशुद्धता को घर से दूर भगाती रहती थी। ये वक्त था बिन मोबाइल का, जब दिवाली का दिन आता था। ये वो सच्चाई है जो महज अल्फाजों में सिमट कर रह गई है और आज की मेमोरी मोबाइल के मेमोरी कार्ड में ही सिमट कर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ये वो वक्त था जब लोग मिलकर के दीपावली का त्योहार मनाते थे। तो चलिए आज दीपावली के दिन ही अब हम कुछ सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जिनके जवाब शायद आपके पास ना होंगे, लेकिन जरा अपने बीते हुए वक्त से पूछिएगा, जवाब मिल जाएंगे। पर कुछ ऐसे सच को जिनसे आप कोसों दूर हो चुके हैं। अब हम कुछ फैक्ट की बातें भी करेंगे, जो फैक्ट बेटे बातें होती है, लेकिन उसे समझाएंगे आपको कि किस तरीके से पहले का समय हुआ करता था, आज का समय होता है। दीपावली का दिन आता है, आप 2-4 लोगों से डिस्कस करते होंगे कि दीपावली आने वाली है, सामान खरीदना होगा, लेकिन काम बहुत है। घर की दीवारों पर 2 साल पहले ही पेंट कराया था, अब पेंट कराने की जरूरत नहीं है। नानी दादी को फोन आया या फिर चाचा चाची का फोन आए तो कह दीजिएगा कि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है या फिर घर में ही है, तो सिर्फ उतना ही बोलना जरूरी नहीं है। दीपावली के दिन नए कपड़े पहन लीजिए, नाइट आउट पर निकल जाइएगा, दोस्तों के साथ घूम फिर लीजिए। दीपावली पर बाहर घूमने चले जाए या फिर घर पर ही रह करके जोमेटो या फिर स्विगी से फूड ऑर्डर कर लीजिए, अच्छा खाना खाइए। दीपावली आपने मना ली। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, फेसबुक मैसेज के जरिए या फिर नॉर्मल मैसेज के जरिए आप सभी को हैप्पी दीपावली टू ऑल कह करके बस समाप्त कर दीजिए इस दिवाली को। अब जरा वो सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ जिनका जिक्र शुरुआत में किया था कि कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी। क्या आज भी आप वो हैं जो पहले हुआ करते थे? आप सोशल मीडिया पर अपडेट हैं? अपनी सोसाइटी में कितने अपडेट हैं? अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो क्या आपने उन्हें हैप्पी दीपावली विश किया? क्या उन्होंने दीपावली की मुबारकबाद आपने दी? अपने परिवार वालों के पास गए, उन्हें मुबारकबाद दी? क्या उनसे गले मिले? आपके घर से 5 घर दूर किसका घर है, क्या आपको पता है? चलिए छोड़िए, शायद आपको इन सभी सवालों के जवाब नहीं पता होंगे। आपके पड़ोस में कौन है, क्या आपको उनका नाम पता है? उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या आप जानते हैं? उनके परिवार में कौन सा व्यक्ति आपका हम उम्र है, क्या आपको पता है? चलिए, आपने दीपावली के दिन अपने परिवार या फिर पटीदार में किनको विश किया, यही बता दीजिए। शायद इन सभी सवालों के जवाब आपके पास आज नहीं होंगे, लेकिन ये सवाल पूछने के बाद आप अपने दिमाग में रिकॉल जरूर करेंगे। हमें तो ये कुछ पता ही नहीं है, इन पर सोचिएगा जरूर। अब इससे ही रिलेटेड एक काउंटर भी आपको बता देती हूँ। अगर आपने पिछले कई सालों में अपने रिश्तेदारों को फोन नहीं किया है या मिलने नहीं गए हैं, तो अब आप उन्हें फोन करके देखेंगे तो एक जवाब जरूर आएगा। कोई काम आ गया जो फोन किया, यानी कि अब आपको लेकर आपके रिश्तेदार में वही छवि बन गई है, वही छवि क्रिएट हो चुकी है कि अगर फोन आया है तो मतलब कुछ काम होगा। हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं आया होगा। 90s के दशक का अगर जिक्र करें तो 90s के दशक की दीपावली आपने समझी। अब जरा आज की दीपावली और देश का बदला हुआ कल्चर भी समझ लेते हैं। 2024 की सोशल मीडिया वाली दीपावली में ज्यादा तामझाम नहीं होगा। एज सिंपल एज दैट, धनतेरस के दिन बस कुछ जरूरी सामान खरीद लिए जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई खास जरूरी भी नहीं है, डिनाई कर दिया जा सकता है।
छोटी दीपावली पर थोड़ा बहुत पूजा पाठ हो जाएगा, बस इतना ही काफी है। बड़ी दीपावली के दिन दुकान से लाई हुई चूड़ा आ जाएगा, मिठाई आ जाएगी। इसके अलावा फॉर्मेलिटीज जो है, लक्ष्मी गणेश की पूजा वो भी कर ली जाएगी, मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। हालांकि बच्चों को इन दोनों मूर्तियों का मतलब पता नहीं होगा, इससे कोई मतलब भी नहीं होगा। दीपावली के दिन रीति रिवाज क्या है उससे भी कोई मतलब नहीं होगा बच्चों को, ना ही आपकी तरफ से बच्चों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा, क्योंकि आगे की जनरेशन को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, या फिर जरूरत ही महसूस नहीं होगी कि इन्हें समझना चाहिए। या तो मोबाइल से फुर्सत नहीं होगी बच्चों को, मोबाइल लिया है, सिंगल फोटो या फिर सेल्फी विद फैमिली लेकर के फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया अच्छे से कैप्शन के साथ, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया, हैप्पी दीपावली टू ऑल, दैट्स इट, दीपावली मन गई है। ये है आज की दीपावली। देखा लइका तो वही करत बाय, लइका दिन भर उठ रहे दो बेरा तो मोबाइल देखत बाय, लेकिन हमने अपन काम करत बाई। हाँ मोबाइल भाई लइका तो वही कब करत बाय, बदलाव वाल भाई लइका दिन हम मोबाइल में रहत बाय, हमने अपन काम करत बाई। मतलब मोबाइल लड़कन की दूरी कर अरे बहुत दूरी कदरे भैया, बहुत दूरी, सुनता नहीं बायन, भोरे में जगाओ तो उठता नहीं बायन। और आगे सब ठीक बा, बाबा के नगरी में सब बढ़िया हुई। पहले दीपावली हम लोग रहली तो गांव में मनाते, गांव का माहौल ही रहल कि सब लोग दीपावली में, जैसे आज एक तरीके से आप देखल जहाँ मनोरंजन के साधन में लोग मोबाइल यूज करते, वो समय हम लोग जैसे गांव में रहल जहाँ तो सब लोग दीपावली में सबका घर द्वार साफ सुथरा हो, कच्चे मकान ज़्यादा होते रहल उस समय, सबका घर द्वार साफ सुथरा हो, और फिर सब लोग एक साथ बैठ के दाना हो, तब नमकीन हो, मीठा हो, बैठ के अपना आराम से लोग खाए, गाए बजावे, तो सब लोगन में आपस में प्रेम व्यवहार रहल। अब के स्थिति वो ना रह गई। अब तो भैया खाली जौन हो समझल जाए, घरे में 4 परिवार है तो 4 परिवार में से एक लड़की से आप संपर्क करा चाहे नहीं, उनसे उना के मिले बतियाओ तो वो नहीं हो पाता। एकदम समय बदल गल हो, समय पूरी तरह से एकदम पहले प्रेम रहल लोगन के अंदर, अब आज के तारीख में सब स्थान मशीन ले ले। पहले जाके लोग मिलत रहना रिश्तेदारन से भी या दोस्तन से भी, अब 1 सेकेंड में भी मोबाइल से बात हो जाता तो आदमी भी पंगु हो जाता है और प्रेम भी समाप्त हो जाता है। का कहिए ना अच्छी पीढ़ी के त्योहार के लिए हर आदमी फिजिकल चल के मिले, जाके मिले, लोगन की कमरा के बाहर निकले, सब हम लोग में तो गली में तो नई की पीढ़ी जो हो पूरी तरह से एकदम बिस्तर पे पड़ चुकल हो गया। हाँ, ये सरकार के भी कोनो योजना चलाओ की पीढ़ी, नया पीढ़ी निकल के और जाके सड़क पर मिले, न कि कमरा में। ये आवाज है 90s के दशक के जीने वाले लोगों की, और ये यादें हैं कुछ पुरानी यादें, यानी कि 90s की यादें, जो आज के समय में सिर्फ यादें ही बनकर रह गई है, खत्म हो चुकी है, लॉस्ट हो रही है। फिलहाल न्यूज इंडिया की तरफ से आप सभी को साल 2024 की दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इन सब चीजों के बारे में आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए।